बाईपास फैक्टर हम लोग देखे थे, जितना मैक्सिमम कैपेसिटी था उसको नीचे रखो, जितना नहीं अचीव हो पाया उसको ऊपर रखो। एंथैल्पी के टर्म्स में होता है एक्चुअल वाला, पर एक एजम्पशन मान लिए नो कंडेंसेशन, तो हम लोग का एक और फार्मूला आ गया था। ठीक है, बाईपास फैक्टर के अलावा जो फैक्टर है एक और है सेंसिबल हीट फैक्टर। सेंसिबल हीट फैक्टर कुछ नहीं है, देखो अगर कोई प्रोसेस ऐसा है कि यहाँ से यहाँ तक में हीटिंग प्रोसेस है, यहाँ से यहाँ तक ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस है, इसमें कुछ सेंसिबल हीट ऐड हुआ होगा, इसमें कुछ लेटेंट हीट लगा होगा। ठीक है, और मेरा ये प्रोसेस है जिसको कहते हैं हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। इसके लिए हमको सेंसिबल हीट फैक्टर डिफाइन करें तो ये हो जाएगा QS सेंसिबल हीट बाई सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट। ठीक है, मतलब टोटल हीट कंटेंट में से सेंसिबल हीट का क्या फ्रैक्शन है। ठीक है, देखो एक चीज़ और हम लोग बात किए थे कि लेटेंट हीट, जैसा कि हम लोग देखे थे कि 20 ग्राम वाटर वेपर अगर है 1 किलो ड्राई एयर में, तो ये 20 ग्राम वाटर वेपर को बनाने में इंथैल्पी जो खर्चा हुआ था मेरा वो अराउंड 63 किलो जूल था, और बाकी का जो ड्राई एयर के साथ जो इंथैल्पी था वो 20 किलो जूल के करीब था। तो इसका मतलब लैटेंट हीट लोड बहुत ज़्यादा होता है, लैटेंट हीट में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगता है एज कंपेयर टू सेंसिबल हीट में। ठीक है, ड्राई एयर जैसे ये यहाँ से सेंसिबल हीटिंग चल रहा है, सेंसिबल हीटिंग में अगर सेंसिबल हीट ज़्यादा भी है तो इसमें उतना ज़्यादा एनर्जी नहीं लगेगा। अगर इसको ऐसे सेंसिबल हीट फैक्टर इज इक्वल टू सेंसिबल हीट डिवाइडेड बाय सेंसिबल हीट प्लस लैटेंट हीट। ठीक है, अगर लैटेंट हीट लोड ज़्यादा है तो जो मेरा एयर कंडीशनर का डिज़ाइन होगा वो हमको ऐसे कुछ डिज़ाइन करना पड़ेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी एयर से निकाल सके। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा डीह्यूमिडिफाई कर सके। ठीक है, क्योंकि हम देख चुके हैं कि 20 ग्राम पानी में इतना कैपेसिटी है, 20 ग्राम पानी को निकालने के लिए हमको 63 किलो जूल का एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। अगर 1 kg एयर में मात्र 20 ग्राम पानी है, 0.02 kg कंपेयर टू 1 kg कितना छोटा है। ठीक है, इसको अगर हमको इस एयर से रिमूव करना है तो हमको 65 किलो जूल एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब बाकी का जो रिमेनिंग हीट होता है 20 किलो जूल, वो एनर्जी जो है एयर के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, ड्राई एयर के साथ। ठीक है, हाँ, तो हमको अगर ऐसा एयर कंडीशनर बनाना है जहाँ 20 ग्राम नहीं 40 ग्राम 1 kg हम लोग का रूम के अंदर जो एयर है, एयर मॉइस्ट एयर का सैंपल है, उसमें 40 ग्राम पानी है। इस 40 ग्राम पानी को बाहर फेंकने के लिए 63 का दोगुना एनर्जी, अप्रॉक्स 63 इंटू 2 इतना एनर्जी बाहर निकालना पड़ेगा। तो अगर लेटेंट हीट लोड काफ़ी ज़्यादा है तो एयर कंडीशनर का डिज़ाइन वैसे करना पड़ेगा कि ज़्यादा एनर्जी उससे निकाल सके एयर से। ठीक है, सेंसिबल हीट फैक्टर ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये ज़्यादा है तो उतना एनर्जी जाता ही नहीं है इसमें, तो इसका फीलिंग आ गया होगा। एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट सवाल हुआ नहीं, अभी सवाल भी दिखाएंगे। हाँ, हम लोग का जो था बाईपास होने के कारण ये एपरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर तक अचीव नहीं हो पाया। मतलब कॉइल का टेम्परेचर अगर -20 था तो ये एयर जो है 0 पे आ रहा था। ठीक है, एक्चुअली में ये 20 पे था। ठीक है, आना चाहिए था इसको 40 पे, आया 0 पे। ठीक है, सॉरी, आना चाहिए था इसको -20 पे, आया 0 पे। ठीक है, क्यों? क्योंकि रिमेनिंग एयर बाईपास हो गया, बाईपास होने के कारण यहाँ पे तो -20 अचीव हुआ ही, और इसके पास जो एनर्जी था ये अपना एनर्जी इसको दे दिया, जिसके कारण ये एयर थोड़ा हीट हो गया। हीट होकर के ये 0 डिग्री सेल्सियस पे निकला और ये एयर जो है
थोड़ा कूल हो गया, ठीक है। तो फाइनली जो एयर निकला यहाँ से, दोनों का मेल मिला, उससे एक एनर्जी दिया, ये जो एनर्जी है वो लिया, फाइनली निकला तो कुछ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे निकला, ठीक है। तो इससे हम अगर इसका ऐसा दिखाएं साइकोमेट्री चार्ट में इस प्रोसेस को, यहाँ से कूलिंग का प्रोसेस चल रहा था, यहाँ तक आता एपरेटस ड्यू पॉइंट तक, ठीक है। पर यहाँ तक वो आया नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ से जो एयर आया वो बाईपास होकर के आया, ठीक है। कुछ एयर यहाँ से जो आया था वो एयर पूरा का पूरा कूलिंग कॉइल में नहीं गया, ठीक है। कुछ एयर बाईपास हो गया, बाईपास हुआ, उसके कारण इस एपरेटस ड्यू पॉइंट पे इसको निकलना चाहिए था, और ये निकला किसी 0 डिग्री पे। इधर साइड जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है, ध्यान रखिए इस बात को। और यहाँ पे मान लेते हैं इस पॉइंट को, ठीक है। एक्चुअल में ये इस टेम्परेचर पे निकलना चाहिए था इसको इस एक्चुअली में ये यहाँ पे निकला, ठीक है। तो दिस रेशियो बाय दिस रेशियो इज़ बाईपास फैक्टर। तो ये जो लेंथ है ये बाईपास फैक्टर दिखा रहा है, ये लेंथ एफिशिएंसी को दिखा रहा है। और क्या बताना था इसमें, ये ओमेगा है, ठीक है। तो एक्चुअल प्रोसेस मेरा जो हुआ है, देखो हुआ क्या, कॉइल में थोड़ा और फील लेते हैं। कॉइल में निकलना चाहिए था -20 पे, जो कि एपरेटस का ड्यू पॉइंट टेम्परेचर था, पर निकला 0 पे, क्योंकि यहाँ से जो एयर आ रहा था वो अपना हीट इसको दे दिया, तो ये अपना टेम्परेचर जो है -20 से 0 कर लिया, ठीक है। तो बाईपास होने के कारण ये एनर्जी जो है -20 से कुछ गेन कर लेगा और यहाँ पे पहुँच जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअल प्रोसेस मेरा यहाँ से यहाँ तक ही चला है। ये जो कुछ अमाउंट ऑफ एयर बाईपास हुआ था, ये इसका एनर्जी को बढ़ा दिया, ठीक है। यहाँ पे 3 पॉइंट पे ले आया, ठीक है। तो एक्चुअल प्रोसेस 1 से 3 चल रहा, ठीक है। एक्चुअल प्रोसेस में देखेंगे तो ये है हम लोग का सेंसिबल हीट लोड, और ये है लैटेंट हीट लोड। अगर हमको सेंसिबल हीट फैक्टर निकालना हुआ, हम कैसे निकालेंगे? उसके लिए हमको एक चीज़ देखना पड़ेगा। देखो कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन कैसा बनता है। देखो टेम्परेचर, ये तो इक्वेशन है, ठीक है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो एंथैल्पी को कांस्टेंट रखने के लिए ओमेगा को कम रखना पड़ेगा। अगर टेम्परेचर कम है तो एंथैल्पी को कांस्टेंट रखने के लिए ओमेगा को ज़्यादा रखना पड़ेगा। और इतना पता है कि है ये कांस्टेंट ही लाइन, क्योंकि ओमेगा फिक्स रहता है, ये टेम्परेचर पे ही डिपेंड कर रहा है लीनियरली, ठीक है। तो रहेगा ये कांस्टेंट लाइन। बट टेम्परेचर अगर हम बढ़ा रहे हैं, मतलब इस साइड जा रहे हैं, देखो इस साइड जा रहे हैं, तो हमको अपना ओमेगा कम करना पड़ेगा, तो हमको इस लाइन के अलॉन्ग मूव करना पड़ेगा। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ठीक है, कम, सॉरी ये क्या बना दिया, टेम्परेचर कम किए, ठीक है, यानी इस साइड की ओर गए। हो टेम्परेचर कम करना मतलब इस साइड की ओर जाना, ओमेगा बढ़ाना मतलब ऊपर की ओर जाना। सॉरी, टेम्परेचर कम किए, इस साइड गए, ओमेगा बढ़ाएं तो कुछ इस पॉइंट से ऊपर गए, ठीक है। मतलब ये कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन का प्रोसेस है। तो मेरा एक्चुअल एंथैल्पी का जो लाइन है वो ऐसा बनेगा, ठीक है। जस्ट इसका उल्टा भी, टेम्परेचर बढ़ाएं और ह्यूमिडिटी को कम किए तो हम इस लाइन के अलॉन्ग मूव करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन जो है वो भी इस तरह का बनता है, ठीक है।
अब हमको निकालना है सेंसिबल हीट फैक्टर। तो मेरे पास 3, यहाँ से यहाँ तक सेंसिबल कूलिंग, यहाँ से यहाँ तक लेटेंट हीट मिल गया है, ठीक है। तो हमको 3 लाइन बनाना पड़ेगा। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस हमको क्या देगा, ये गैप। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जो स्ट्रेट हो उतना ही डिफरेंस हमको सेंसिबल हीट में मिले, क्योंकि सेंसिबल हीट एंथैल्पी के डिफरेंस के बराबर है, ना कि टेम्परेचर के डिफरेंस के बराबर है, ठीक है। अगर हम इधर साइड लेंगे तो ये टेम्परेचर डिफरेंस होगा, पर एंथैल्पी डिफरेंस हमको लेना है ना हीट में। और रहा बात लेटेंट हीट में कितना एनर्जी गया, तो इतना ही है, ठीक है। तो दिस डिवाइडेड बाई दिस, ठीक है, दिस डिवाइडेड बाई दिस प्लस दिस, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोग का सेंसिबल हीट फैक्टर, ठीक है।